आज की अहम खबर, एक दिन पहले केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया पर एक बेहद विवादित भाषण देने का मामला सामने आया है। आगरा में उन्होंने ये भाषण दिया विश्व हिंदू परिषद के एक नेता की हत्या की शोक सभा में। और बड़ी बात यह है, उन्होंने जो कहा वो तो अलग बात है, लेकिन वहां पर उन्होंने भाषण दिया, वहां पर एक के बाद एक भड़काऊ भाषण, बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के लिए वहां पर किया गया है। बदले की राजनीति की बात की गई है। कहा गया है कि कंकालों का ढेर लगा दिया जाएगा। ये जो शब्द है, इनके खिलाफ क्यों सेडिशन, देशद्रोह का आरोप नहीं लगता है? अगर नारेबाजी पे कन्हैया कुमार जेल में थे तो ये लोग क्या कर रहे हैं? एक बार सुनते, कल परसों क्या कहा है मंत्री जी ने, क्या कहा था वो सुनिए। उसके बाद अभी थोड़ी देर में उनका जो बयान भी आ रहा है वो भी सुन लीजिए। हिंदू समाज के साथ जो कुछ षड्यंत्र हो रहे हैं उसको हमें जागरूक होकर के समझना होगा और अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। तो आज एक अड़ गया है, कल कोई दूसरा अड़ जाएगा। इसलिए दूसरा अड़ जाने से पहले हत्यारे ही चले जाए, इस प्रकार की प्रशासन समझता होगा कि मैं तो मंत्री हो गया तो हाथ बन गए। अभी आंदोलन करते थे, पुलिस वाले भी डंडा लेकर चलते हैं तो हम लाठी लेकर चलते थे। इसका सारा ऋचा हम पूरा आपको बताएंगे, इसमें क्या उन्होंने कहा। उनका अभी कहना है कि ये वीडियो गलत है, मेरे पास सीडी है, मैं पूरा दिखाऊंगा, काट कर दिखाया गया है। उसका भी सीडी अगर वो रिलीज करेंगे तो हम जरूर दिखाएंगे। लेकिन अभी तक जो आया है, इसमें जो उन्होंने बताया है, उनकी सफाई भी आई है। हाँ, सफाई आई, लेकिन उससे पहले मैं जरा बताना चाहता हूँ क्योंकि इसमें ऑडियो थोड़ा सा खराब था। हाँ, वो जो कुछ हिंदू समाज के साथ जो कुछ षड्यंत्र हो रहा है, एक वीएचपी का वर्कर मारा गया था, उसी पे ये मीटिंग हो रही थी। हमें जागरूक होकर समझना होगा और अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। आज एक अरुण गया है, कल कोई दूसरा अरुण जाएगा। यदि दूसरा अरुण जाए, उससे पहले हथियारे ही चले जाएं, हथियारे ही चले जाएं। अभी मुझे लगता है वो कह रहे हैं कि मैं तो बोल रहा था कि जेल चले जाएं। है ना, बहुत आसान है ये बोलना। प्रशासन समझता होगा कि मैं तो मंत्री हो गया तो हाथ बंध गए। हम भी आंदोलन करते थे, पुलिस वाले जो डंडा लेकर चलते हैं तो हम लाठी लेकर चलते थे। एक बार फिर से हम सुनाएंगे ये वाला जो अभी हमने जो था, थोड़ा सा ऑडियो बढ़ाकर सुनाएंगे, आप ध्यान से सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये जरूर है कि इस ऑडियो में अभी कट है, मुझे दिख रहा है कि आप देखिए, जो हम एडिटिंग करते हैं इससे साफ है कि क्या अलग अलग पार्ट से जोड़ के लगाया गया है। इसकी सफाई भी हम देंगे जब कठेरिया जी अपना वीडियो रिलीज करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल यही अभी उठाया जा रहा है कि इस मीटिंग में जो हुआ वहां पर भी वो शामिल थे। एक बार फिर से ऋचा ये पूरा सुनाते हैं, दिखाते हैं और इसके बाद बताएंगे। जो कुछ षड्यंत्र हो रहे हैं उसको हमें जागरूक होकर के समझना होगा और अपने आप को ताकतवर बनाना होगा। तो आज एक अड़ गया है, कल कोई दूसरा अड़ जाएगा। इसलिए दूसरा अड़ जाने से पहले हत्यारे ही चले जाए, इस प्रकार की प्रशासन समझता होगा कि मैं तो मंत्री हो गया तो हाथ बन गए। अभी आंदोलन करते थे, पुलिस वाले भी डंडा लेकर चलते हैं तो हम लाठी लेकर चलते थे। तो यहाँ पर साफ तौर पर जो आखिर में इस जो अंश हमने आपको दिखाया, उसमें जो आखिर में कहा है कि ऐसा ना समझें कि मेरे हाथ बंध गए हैं। वो क्या कहना चाहते हैं कि वो मंत्री भले बन गए हो, वो चुप नहीं बैठेंगे। नहीं, उनको तो बड़ी बात यह है, जो सवाल कन्हैया कुमार पे उठाया जा रहा था जेएनयू में, कि जब ऐसे बयान चल रहे थे आपने क्या किया। उन्होंने कहा मैंने रोकने की कोशिश की। कल पुलिस को हाईकोर्ट ने कहा कि कहाँ है वीडियो, क्या आप जानते भी हैं कि सेडिशन क्या होता है? उन्होंने बोला कि हमारे पास वीडियो ही नहीं है। अभी तक क्या कर रहे थे आप? बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मेरा सवाल ये है, चाहे मंत्री जी बोले कि मैंने ऐसे कोई भाषण नहीं दिया, वहां पे भाषण क्या नहीं हो रहे थे इस टाइप के? क्या उन्होंने खड़े होकर कहा ऋचा कि नहीं ऐसे भाषण मत दीजिए, ये ठीक नहीं है भाषण देना? ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। खैर, उनकी सफाई, उन्होंने अभी सुबह सुबह बयान दिया, वो भी सुनते हैं। उनके मौजूदगी कल में बयान की बात है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, पूरी तरह असत्य है। और राम गोपाल जी ने बिना सीडी देखे और ऐसा बयान दिया है तो ये बहुत और चिंता की बात है। मैं उनसे अपील करूंगा, राम गोपाल जी से, उनकी सरकार है वहां पर, अपने प्रशासन से पूरी सीडी मंगवाएं
और मेरा पूरा भाषण सुने। मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं।